हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। जो भी रेलवे के एग्ज़ामों में पूछा गया है उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके बेस पर ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं वैसा अप्रोच सीखिए। बना तो सभी लेंगे, लेकिन कम समय में जो बनाएगा उसी का रिजल्ट हो पाएगा। तो यही आपसे कहेंगे कि 20 क्वेश्चन को शिद्दत से देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अप्रोच और कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है खाली स्थान के जगह पर क्या आएगा ये बताना। यहाँ पर क्या आएगा, सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको बताते हैं 3 से बना है 13, 13 से बना है 23, 23 से बना है 43। या तो ये अल्टरनेट करके भी चल सकता है या तो सीरीज ऐसे भी बढ़ सकता है। तो आप देखिएगा तो 3 में कितना बढ़ा है 10, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 10, लेकिन यहाँ पर 20 बढ़ जा रहा है। ये तो गलत हो गया सीरीज़ मेरा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सभी अभाज्य संख्याएं चल रही है। क्या चल रही है? अभाज्य संख्याएं। ये सभी अभाज्य संख्याओं का क्रम है। अभाज्य संख्या का क्या है? क्रम है। और क्रम कैसे दिखा है, क्रम कैसे लिखा है दिखाते हैं हम आपको। 3 वाला पीछे किसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो अगर हम दिखाते हैं 3 के बाद अभाज्य संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। 3 वाला का बात कर रहे हैं। उसके बाद कितना होता है? 23। 33 नहीं लिया गया है, यानी कि 33 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 53 है, 63 को नहीं लिया गया है, 73 है, फिर 83 है, फिर 93 को नहीं लिया गया है, 103 है, फिर 113 को लिया गया 123। फिर 123 का अगर बारे में सोच रहे हैं, अगर 123 के बारे में सोच रहे हैं, फिर अगर 133 के बारे में सोच रहे हैं, फिर अगर 143 के बारे में सोच रहे हैं, और फिर अगर 153 के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ सोचना आपका बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो हमको सोचना पड़ेगा 163 के बारे में। बोलिएगा कैसे पता चला, क्यों, हमको भी बताइए। देखिए ये जो है, ये जो करे हैं, ये सारी जो संख्या हैं, ये सारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य है। जो 123 है वो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। 133 कट जाएगा, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जो 123 है वह कट जाएगा, किससे कटेगा? आपका 3 गुना 3 चौके 12, 3 एकम 3, इससे कट जाएगा। फिर जो आपका 133 है वह भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 19 सते 133, 19 सते 133। फिर आपका जो 143 है वह भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा? 11 गुना 13। और फिर जो आपका 153 है यह भी कट जाएगा, कितना कटेगा आपका? 17 नवा 153। तो सारी देख रहे हैं संख्या कटने वाली है। तो अभाज्य संख्या उसके बाद कौन सा आया था? 163। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 163। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो करे ही हैं, कितना बार इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको अलग तरीका बताएंगे, बांटने वाला तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपको खुद क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए, जहाँ भी क्यू है उसके बाद सी आएगा, उसके बाद क्यू आएगा। तो क्यू सी क्यू, जहाँ पर रहेगा क्यू सी वहाँ पर बैठा देंगे क्यू। तो यहाँ पर है दिख रहा है क्यू सी, तो यहाँ पर बैठा देंगे क्यू। क्या बैठा देंगे? क्यू, ठीक है। अच्छा क्यू सी क्यू। अच्छा जहाँ पर दिख रहा है सी वहाँ पर उसके बाद बैठेगा पी और उसके बाद बैठेगा डी। तो सी पी डी क्या होना चाहिए था? सी पी डी, ठीक है ना। सी पी डी। अच्छा यहाँ देखिए क्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्यू। और क्यू कहाँ देखे थे? क्यू सी क्यू में। तो यहाँ बैठा देते हैं क्यू और सी बैठा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्यू सी क्यू। फिर पी डी सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पी डी सी। तो पी डी के बाद यहाँ पर क्या बैठा देंगे? सी बैठा देंगे, ठीक है। अच्छा आप यहाँ देखिए डी पी सी उसके बाद पी डी दिख रहा है, तो डी पी सी उसके बाद क्या दिखेगा? पी डी। फिर देखिए क्यू सी क्यू, देखिए क्यू सी क्यू डी पी सी उसके बाद क्या दिखेगा? क्यू सी क्यू, यहाँ पर क्या दिखेगा? डी पी, ठीक है। डी पी सी पी डी। अब देखिए बांट के दिखाते हैं हम आपको। क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी, क्यू सी क्यू डी पी सी पी डी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। तो क्यू सी पी डी वाला आंसर होना चाहिए था, क्यू सी पी डी वाला, ऑप्शन नंबर 4।
समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा बाटा बाटी कुछ नहीं करना, बड़े वालों को पकड़ करके हमें ठीक कर देना उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3 3 3 इसके बाद क्या बैठेगा, ठीक है। बताइए बताइए कैसे बनेगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 8 1, ठीक है। इसमें 2 अंक है, इसमें कितना लिखा हुआ है 9 1 9, इसमें कितना अंक है 3 अंक है, ठीक। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 3 3 3, तो यहाँ पर क्या बैठना चाहिए, यही हमको निकालना है। यहाँ पर कितना बैठा देते हैं, अगर 3, कितना बैठा देंगे 3। कैसे, देखिए आप ध्यान से, अगर 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अगर 9 गुना 1 और 9 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 81। तो इन दोनों का गुना करके ही ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते थे कि यहाँ भी कितना बन जाएगा 81, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से था ये वाला। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखा गया ABCD, आधे भाग को उलट दीजिए, कहता है। उसके बाद शेष आधे को उसी में लिखे, वैसे ही रहने दीजिए। तो कहता है दाईं ओर से, देखिए जो लिखा हुआ वो निकालते हैं। दाईं ओर से यानी राइट साइड से कितना, दाईं ओर से 20वें, दाईं ओर से 20वें अक्षर के, दाईं ओर से 7वां, राइट ओर से 7th नंबर कौन सा होगा। तो हम आपको बताए हैं कि जब राइट राइट रहेगा क्या रहेगा, राइट राइट, तो क्या करेंगे माइनस। जब लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे माइनस। जब राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या कर देंगे प्लस। जब लेफ्ट राइट रहेगा तो क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। बता दिए थे आपको। तो देखिए यहाँ राइट राइट है, एक ही स्थिति है, दायां दायां से, तो 20 में 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13। और पहले वाले स्थिति से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। पहले वाला स्थिति कौन सा था, राइट था। तो राइट साइड से कितना नंबर का पोजीशन निकालना है 13। तो आधा भाग को पलटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आधा भाग को पलटेंगे तो आधा भाग कितना होता है इसका, m तक होता है। कितना तक होता है, m तक, 1 से लेकर के 13। तो हमारा r से राइट से 13 आ रहा है, तो हम नहीं भी बदलेंगे तो हम गिन पाएंगे आंसर। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 नंबर पर कौन आ गया, n आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो वो वाला बदलना भी नहीं पड़ा, आराम से आंसर आ गया। अगर 17 18 नंबर तक पूछता तब इधर बढ़ते तब पलटना पड़ जाता। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और दायां तरफ से पूछा था, इधर से दायां होता है तो दायां तरफ से गिनने पर क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल कहता है 26 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। अगर जो हमसे पढ़े हैं रेगुलरली उनको पता है कि यह सवाल को कैसे बनाया जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बताएंगे, जो कोड होगा वो लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत बार हम ये वाला करा चुके, कैलेंडर बता भी चुके। अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा एकदम हल्का मेथड से बताए हैं, आप जहाँ भी देखिएगा उन सब से हल्का मेथड हम बता कर रखे हैं। कहता है तो इसका निकालने के लिए आप लिखिएगा, डेट लिखिएगा, मंथ लिखिएगा, ईयर लिखिएगा, लीप ईयर लिखिएगा और सेंचुरी ईयर लिखिएगा। इन सब का कोड लिख करके कितना से डिवाइड कर देना है, 7 से। चलिए सवाल बनाते हैं, ठीक है। कहता है डेट लिखना है, तो डेट कौन सा है, 26 जनवरी। कहता है 26 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो हम चेक करते हैं क्या 26 जनवरी 2015 को सोमवार था कि नहीं था। उसके बाद हम निकालेंगे 26 वाला। 2 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। तो 26 जनवरी 2015, तो 26 तारीख, डेट कौन सा है 26। अब लिखना है मंथ का कोड, तो जनवरी का मंथ का कोड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप छोड़िए, हम आपके लिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लीप ईयर में सिर्फ चेंज होगा, ठीक है ना। 144, 025, 036 और 146 ये कोड होता है साल का। और सिर्फ लीप, ये जनरल ईयर में है। और लीप ईयर में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ जाएगा 0, यहाँ बैठ जाएगा 3, बाकी बात सब सेम रहेगा। बाकी बात क्या रहेगा, सब सेम रहेगा, ठीक है। दिन का कोड, किसका, दिन का, डेज़ का। तो डेज़ में कुछ बड़ा तोप नहीं है। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे। संडे से स्टार्ट होता है दिन, कब से स्टार्ट होता है, संडे से, तो उस हिसाब से बिठा देंगे। तो सैटरडे जो 7वां दिन या 0 दिन होता है। अब सेंचुरी ईयर का कोड, तो सेंचुरी ईयर का कोड में 1900 का कोड कितना होता है, 0 होता है। बाकी 3 रेखा इधर से खींच देंगे, 3 रेखा इधर से खींच देंगे। अब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे 16
1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, जितना बोल रहे हो उतना सुनिए और जितना समझा रहे हो उतना समझिए, बस आगे कुछ आपको दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए 1900 का कोड होता है 0, उसके बाद कोड लिखिएगा 2000 का कोड लिखिएगा 6, 2100 का कोड लिखिएगा 4, उसके बाद 2200 का कोड लिखिएगा 2, फिर इसका लिखिएगा 6, इसका लिखिएगा 4, इसका लिखिएगा 2 और इसका लिखिएगा 0। तो क्या चलेगा 6420, 6420, 6420। 2300 का कोड पूछता अगर 2300 का कोड तो क्या बता पाते हैं? बोले हाँ बिल्कुल बता देंगे। तो 642 हो गया है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो बोलिएगा हाँ 2300 का कोड कितना हो जाएगा? 0। हर चौथे साल पे कोड कितना हो जाएगा? 0। पहला 6420 इस तरह चलेगा। 16 में 6, 17 में 4, 1800 ईस्वी में 2, फिर 1900 ईस्वी में 0, फिर 2000 ईस्वी में 6, फिर 2100 ईस्वी में 4, इस तरह से चलता रहेगा। सारा लिख दिए। चलिए अब सवाल को तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर लिखना है। ईयर पीछे वाला 2 को लेना है। 15 कितना? 15। इसमें लीप ईयर के गो आएगा, तो 15 गो में 15 साल में कितना लीप ईयर? 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 ही लीप ईयर आ पाएगा। और सेंचुरी ईयर कोड 2000 का सवाल है, सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है? 2000 का 6, पीछे लिख दिए। अब सबको 7 से भागा करेंगे, जोड़ के भी भागा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए 15 6 21, 7 तिया 21, पूरा पूरी कट जाएगा। 26 3 और 1 4 और 26 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना दिन बचा? 2 दिन। तो हम जानते हैं संडे होता है पहला दिन और मंडे होता है दूसरा दिन। तो ये वाला बिल्कुल ही क्या था? सही था। बस अब निकाल देंगे ये वाला जो पूछा है। तो 26 जनवरी पूछा है, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कितना है? 11। लीप ईयर कितना है? तो 11 में लीप ईयर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर आएगा। और 2000 का सवाल है तो कोड कितना रहेगा? 6 रहेगा। अब काटते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कटेगा। 11 2 13 और 1 14, ये पूरा पूरी कट गया। 26 6 32 हो गया, 7 चौके 28 और 4 चौथा दिन बचा। चौथा दिन 1 2 3 4, चौथा दिन बचा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। ऑप्शन नंबर 2। पूरा शिद्दत से सिखा दिए, पूरा कंसेप्ट ही सिखा दिए कैलेंडर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इसको अंग्रेजी आने वाले शब्दकोश के अनुसार पर सजाइए। ठीक है, आराम से बन जाएगा। देखिए सब में क्या क्या कॉमन मिलेगा आपको? डी कॉमन मिलेगा, आई कॉमन मिलेगा, डबल एल कॉमन मिलेगा, और वाई सब में कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो डी आई डबल एल सब में कॉमन मिल रहा है। आंसर तो पहले 4 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 4 नंबर। 4 के बाद होगा देखिए 2 2 5 5, या तो 2 या तो 5। तो देखते 2 और 5 में क्या है। तो 2 में देखिए कितना है? डी आई डबल एल के बाद वाई है, और 5 में कितना है? वाई है। यहाँ पर देखिए वाई के बाद डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल, यहाँ डबल एल है, यहाँ डबल एल है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ डी है और यहाँ एस है। तो भैया पहले डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एस आएगा। सब चीज़ तो 2 और 5 में बराबर था, सिर्फ यहाँ डी था, यहाँ एस था। तो पहले डी आना चाहिए, तो 2 नंबर आना चाहिए। तो पहले 4 के बाद कितना हो जाएगा? 2। तो ये आंसर गया, ये आंसर गया। उसके बाद 3 और 5 देखते हैं कौन सा आएगा पहले। 3 और 5, तो 3 ये है, ये रहा 3, डी आई डबल एल वाई, डी ए डबल एल, और यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर डबल एल के बाद क्या है? आई है। तो पहले 5 नंबर आना चाहिए, क्योंकि ABCD में पहले आई आएगा तब ना वाई आएगा। तो 4 2 5 वाला आंसर होगा। 4 2 5, ऑप्शन नंबर 2। पूरा भी नहीं बनाना पड़ा, आराम से बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है जे लिखता है, जे प्लस लिखता है। क्या लिखता है? प्लस। जी को क्या लिखा जाता है? माइनस। क्या लिखा जाता है? माइनस। एम को लिखा जाता है गुना, और बी को लिखा जाता है भागा। बस इतनी सी बात है, सवाल को सॉल्व करना है। कहता कौन सा सही नहीं होगा? सही नहीं होगा कब पूछा है? तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 6, बी का कितना होगा कोड? बी का भागा, भागा कितना होगा? 2 गुना 8, जी का मतलब क्या है? घटाव 10, जे का मतलब क्या है? +4। तो 3 8 24, यहाँ से 6 से भागा करेंगे, 2 3 8 24 हो जाएगा। 24 4 28 में 10 घटाएंगे 18, 24 घटाओ 10 +4, तो ये 18 आंसर आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 20 दिया है। तो कह रहा कौन सा सही नहीं होगा? यही वाला हमको सही नहीं लग रहा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 6, बी मतलब भागा 2, एम मतलब गुना 8, जी मतलब कि क्या था? जी मतलब था घटाओ, घटाओ 10, और जे मतलब क्या था? 4। ठीक है, 6 में 2 से भागा, 3 8 24, 24 में 10 घटा 14 4 18, बिल्कुल सही है। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। कहता है इसको गिनिए कितनी रेखाएं हैं इसमें। सिंपल सा गिनना है, हम आपको तरीका सिखाते हैं। देखिए आप एक काम करिए, देखिए आप चाहे बहुत तरीका से गिन सकते हैं। ये वाला जब गिनिएगा कंप्लीट 2 हो जाएगा, और ये सीधी रेखा एक 3 और एक कितना हो गया 4। तो यहाँ से कितनी रेखाएं निकल गई 4। सेम इसका ये वाला आकृति में देखिएगा 1 2 और ये एक 3 और ये कितना हो गया 4। तो 4 4 अभी तक कितना हमको मिल गया 8। आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया, 9 10 11 12, कितनी हो गई अभी तक 12। अब और आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 13 14 15, कितना हो गया 15। 15 के बाद और आगे बढ़ते हैं। 16 17 18, सारा रेखा गिना गया, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो टोटल कितना हो गया, 18 रेखाएं होंगी। समझ में आ गया। इससे एक भी ज़्यादा नहीं है और एक भी कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जो 8 101 और 35 लिखा हुआ है, इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए, यही सही होगा। कौन सा सही होगा ये बताना है, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा सा कैसे होगा। 8 से 101 और 35, सारा तरीका लगा लेंगे, जोड़ घटाव गुना भागा सब लगा लेंगे। तो 8 से देखिए कैसे, 8 से 35 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा। 8 में अगर 4 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 4 से, और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 3। तो 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। अब एक काम करेंगे, 35 में गुना करेंगे कितना से 3 से। तो 35 थी 105 हो जाएगा, उसमें 4 से। तो उल्टा था, एक बार 4 से गुना 3 जोड़, एक बार 3 से गुना 4 घटाओ। तो 35 थी 105 में 4 घटेगा कितना आ जाएगा 101। इसी तरह का कुछ आंसर होना चाहिए। तो आंसर अगर चेक करेंगे तो 11 में अगर 4 से गुना, 11 चौके 44 और 3 47, ठीक हो रहा है ये वाला। और 47 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 141। कितना होता है 7 या 1 4 या 12, हाँ 141 में नहीं, ये वाला नहीं होगा, 4 घटाने से नहीं होगा क्योंकि 137 आएगा, ये नहीं होगा। 7 का चेक करते, 7 चौका 28 और 29, 7 चौके 28 और 3 जोड़ना है तो 3 31, ये वाला सेटिस्फाई किया, ठीक है। और 31 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 93, और 93 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 89। तो ये वाला बिल्कुल क्या था सही था, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है भी mx की बेटी है। mx की बेटी कौन है, भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है nx की बेटी है। nx की भी बेटी है कौन, n, ठीक है। आगे बढ़ते। कहता है mx nx के पिता एक है, इन दोनों के पिताजी क्या है, सेम है। इन दोनों के पिताजी क्या है, इन दोनों के पिताजी क्या है, इन दोनों के पिताजी सेम है। यहाँ कोई है वो इन दोनों का क्या है पिताजी। तो यानी ये भाई बहन लगेंगे, चाहे जो भी है, भाई भाई लगेगा, भाई बहन लगेगा, कुछ भी। तो कहता है इन दोनों का क्या संबंध होगा, तो ये दोनों कज़न होंगे। क्या होंगे, कज़न। कज़न यानी कि चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ऑप्शन नंबर 4 बहन होंगे, ठीक है, भाई बहन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। कहता है सभी कड़ी मेहनत करने वाले लोग सफल रहते हैं। करते लिखा करने होगा, सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहते हैं, सफल रहे हैं। कहता है सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। केवल कड़ी मेहनत, देखिए जहाँ भी आपको ज़िंदगी में कभी भी ये वर्ड दिख जाए केवल, उसको तुरंत नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, बोलिएगा कट, ये आंसर गलत है। केवल कभी भी सही नहीं होता है। आपको जो कथन दिया निष्कर्ष निकालिए चुपचाप से अपना, केवल वाला वर्ड में मत जाइए। आप उसको बताने वाले कोई नहीं होते हैं कि केवल यही सही होगा, केवल वही सही होगा। ये वाला जब वर्ड लिखा रहेगा केवल, काट दीजिएगा, बोलिएगा गलत है ये। 1 नंबर बचा। कहता है सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। यहाँ कहता है सभी कड़ी मेहनत करने वाले सफल होते हैं, लेकिन जितना भी सफल हुआ है, कड़ी मेहनत किया है कि नहीं किया, इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमको बोला था कड़ी मेहनत के बारे में बोला था, सफल लोग के बारे में नहीं बोला था। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, 1 और 2 दोनों नहीं। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों गलत किए, ठीक है, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वालों को बोला था कि सफल होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा असंगत है, इसको चुन करके बताना है।
तो 0 से लेकर के 6 का रिलेशन देखते हैं। अगर 5 से 14 का रिलेशन देखते हैं, 5 से 14 का, तो 5 से 14 का रिलेशन देखते हैं। तो 5 से 14 का रिलेशन क्या दिखता है कि 3 का स्क्वायर प्लस प्लस हो रहा है इसमें। कितना का स्क्वायर? 3 का। अगर हम लोग देखते हैं अगला 12 से 28 का रिलेशन देखते हैं, तो इसमें 16 का स्क्वायर रिलेशन में है। कितना में? सॉरी 16 नहीं, 4 का स्क्वायर रिलेशन है, यानी 16 बड़ा है। अगला हम लोग देखते हैं अगर 21 से देखते हैं 46, तो इसमें कितना बढ़ा है? 25 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25। तो हम लोग कह सकते हैं 5 का स्क्वायर बढ़ा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए था, तो 4 होना चाहिए था। यहाँ अगर 2 का स्क्वायर बढ़ना 4 होना चाहिए था, तो यही वाला मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब बाकी और भी दूसरा तरीका हो सकता है इसका क्वेश्चन का कि और सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि 5 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो 10, और 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो उसी तरह से 12 में भी 2 से गुना कर देंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28। तो ये भी सेटिस्फाई कर सकता था इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सिलोगिज्म का है। कहता है सभी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। सभी गैजेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये है गैजेट और यह है इलेक्ट्रॉनिक्स। कहता है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप है, और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी थे क्या है? चिप है। हमसे कहता है कि सभी गैजेट चिप है। जितना भी गैजेट है चिप है, बिल्कुल है, क्योंकि सारा गैजेट किसके अंदर में है? चिप के अंदर में। तो ये वाला सही है। लेकिन सभी चिप गैजेट नहीं हो सकता, लेकिन सभी जो गैजेट है वो चिप्स हो सकता है। कुछ चिप इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये चिप का इतना बड़ा पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट है, उस पार्ट में से ये पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कुछ पार्ट है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो दोनों निकलता है, दोनों तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर 1 और 1 नंबर होगा, दोनों निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता मनुष्य स्तनपायी है, तो सांप क्या है? तो सांप जानते ही हैं, सांप क्या है? सरीसृप है। क्या है? सरीसृप है। सांप क्या है? सर्प सरीसृप है। यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? तो देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त दिखाता है बूढ़ा लोग को। वृत्त किसको दिखाता है? बूढ़ा लोग को। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज किसको दिखाता है? शिक्षित को। किसको दिखाता है? शिक्षित को। ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद था चतुर्भुज, जो दिखाता है वो बेरोजगार को दिखाता है। किसको दिखाता है? बेरोजगार को दिखाता है। हमसे क्या पूछा है? तीनों होना चाहिए। क्या पूछा था? तीनों होना चाहिए, बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार। तो देखिए यहाँ पर तीनों होना चाहिए, मतलब इसमें से भी आना चाहिए, और ये त्रिभुज में भी वह चीज़ रहना चाहिए, और ये सर्कल में भी वह त्रिभुज रहना चाहिए। आप देखिएगा एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो तीनों में टच करके जा रहा है। वो कौन सा हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है, तो 4 लोग ऐसे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? 4 लोग। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? आराम से बन गया। आगे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है बर्न का, लिखा हुआ है BURN। इसका क्या लिखा हुआ है? कोड। इसका कोडिंग करा YFIM, और हमको पूछता है वाउंड का। किसका पूछता है? वाउंड का, WOUND। तो बता दीजिएगा आराम से कि W का उल्टा D होगा, इसका उल्टा L होगा, इसका उल्टा F होगा। ठीक है, इसका उल्टा N का उल्टा M होगा, EW हो जाएगा। तो हो जाएगा DLFMW, DLFMW। ऑप्शन नंबर 3। सभी का एक दूसरे का क्या लिखा हुआ है? उल्टा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल। ठीक है, इसका 3 गो क्वेश्चन है, तो एक एक करके लेके आते हैं हम लोग। ठीक है ना, NTPC में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी तरह का, तो हम लोग वही वाला देख रहे हैं। चलिए एक डायग्राम पहले बनाते हैं। वृत्ताकार आकार में बैठे हैं। कैसे आकार में बैठे हैं? सभी कोई वृत्ताकार। तो बना लेते हैं। 2 आदमी बैठ गए। कितना आदमी? 2 आदमी। 4 आदमी, 6 आदमी। जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको सब बात पता है, उनको अलग से बताने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट 10 सेट मार के मॉक टेस्ट मारिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क पता चल जाएगा। तो आप इस क्लास का अहमियत समझ जाएंगे। कहता है ये सब लिखिए, और इसके बाद बताइए कि वीरा के संबंध में रीमा का स्थान कहाँ है। ठीक है, देखिए हम आपको तरीका बताएं कि सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात करता है उसी के बारे में लेकर के सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो कहता है सीमा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सीमा, तो कहता है सीमा वीणा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो यही वाला पिक करते हैं, इसमें ज़्यादा बार सीमा का बात दिया गया है। सीमा जो है वीणा के बाईं ओर से दूसरे, अगर वीणा यहाँ पर, अगर वीणा यहाँ पर है, WN लिख दिए, ठीक है ना। सीमा वीणा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर से दूसरे स्थान, पहला दूसरा, ये यहाँ हो जाएगा सीमा, क्या हो जाएगा सीमा, ठीक। और पाखी के तुरंत दाएं, तब पाखी यहाँ बैठेगी तो इसका तुरंत क्या बैठ जाएगी, दायां सीमा हो जाएगी, दोनों हो गया। सीमा वीरा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, वीरा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो वीरा को यहाँ बैठना चाहिए, तो वीरा का दायां यहाँ से दूसरा स्थान हो जाएगा। और पाखी, अच्छा, और टीना के तुरंत दाएं है, सीमा वीरा के दाईं और टीना के तुरंत दाएं है। टीना के कौन, टीना के कैसे है, तुरंत दाएं है, ठीक है ना। जो टीना के दाएं, मतलब टीना के दाएं कौन है, ये आपका वीरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टीना पाखी के बाईं ओर है, टीना जो है पाखी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, देखिए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, इधर देखिएगा तो आपका हो जाएगा बाईं ओर, इधर देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर कहता है टीना पाखी की, ये वाला हो गया, और वीणा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। टीना वीणा के दाईं ओर से कितने स्थान पर है, तीसरे, देखिए दायां इधर से अब गिनेंगे तो 1 2 3, ठीक है, ये भी सही था। कुबा उषा के दाईं से तीसरे, उषा के दाएं से तीसरा, तो उषा का दायां से तीसरा करना है ना, उषा, तो अगर यहाँ उषा बैठाते हैं तो 1 2 3, क्यूबा यहाँ बैठ जाएगा, एक जन बचेगा रीमा, रीमा, तो रीमा कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी, सवाल खत्म हो गया। कहता है कि वीरा के संदर्भ में रीमा कहाँ है, वीरा कहाँ है, यहाँ है वीरा, और किसका पूछता है, रीमा का, तो देखिए कहाँ है, तो यहाँ पर देखिएगा आप 1 2 3, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, बाएं ओर से कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तो बायां से तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अगले स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए ये जो डायग्राम है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री घूम गया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री घूम गया, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री घूम जाएगा, 90 डिग्री, तो आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, और यहाँ पर बन जाएगा स्टार, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, देख लीजिए आप घुमा करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वंदना और कृष्णा विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर वंदना दक्षिण पूर्व में चलिए, दक्षिण पूर्व में चलिए, तो जिसको डायग्राम नहीं आता उसके लिए लिख देते हैं पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। कहाँ चल रही है वह, अगर वंदना दक्षिण पूरब में चल रही है, दक्षिण पूरब ये वाला होता है दक्षिण पूरब, इधर चल रही है वंदना, कौन चल रहा है, वंदना, तो कहता है कृष्णा किस दिशा में चल रही है, तो कृष्णा इस दिशा में चल रही है भैया, इस दिशा में चल रही है कृष्णा, कृष्णा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है 3 का संबंध 343 से है, तो 5 का संबंध कितना होगा। सिंपल सी बात है, आराम से कर ले जाइएगा, 5 का संबंध कितना होगा, तो 3 का, अगर 3 का पावर हम लोग 5 कर दें, 3 का पावर 5 तो कितना हो जाएगा 343, तो उसी तरह से 5 का पावर 5 कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 125, 625, उसके बाद 625 का और 5 निकालेंगे तो 5 का पावर 31 25, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा। बहुत कम समय में 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।